आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello friends, welcome to Doubtnut. In this question we have given, consider the equation sin inverse x square minus 6x plus 17 by 2 plus cos inverse k is equal to pi by 2. Then options are given. The largest value of k for which equation has two distinct solution is 1. Second option is the equation must have real roots if k belongs to minus 1 by 2 to 1. Third option is the equation must have real roots if k belongs to minus 1 to 1 by 2. And fourth option is the equation has unique roots if k is equal to minus 1 by 2. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दे रखी है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स एक्स के इज इक्वल टू पाई बाई 2. ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन दे रखी है. तो इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ पहले. साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 बाई 2 प्लस कॉस इनवर्स के दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2. ठीक है, आप एक आइडेंटिटी जानते हैं यहाँ पर. हमारा साइन इनवर्स कोई भी होता है, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए दिस वुड बी इक्वल टू पाई बाई 2. ये हमारी आइडेंटिटी होती है कि साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए क्या होता है, पाई बाई 2. ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर दोनों को कंपेयर करूँ, ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ 1 और इसको मान लेता हूँ 2. ठीक है, ये मेरी क्या है, आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी. ठीक है, तो कंपेयरिंग 1 एंड 2 अगर हम डालें, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से अगर आप देखोगे तो हमारा, आपको पता है कि साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए है. ठीक है, यानी मेरा यहाँ पर जो साइन इनवर्स में है वो कॉस इनवर्स में सेम हो तभी मेरा पाई बाई 2 होता है. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर जब पाई बाई 2 दे रखा है तो मेरा ये साइन इनवर्स वाला जो है ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 बाई 2, ठीक है, ये मेरा क्या है 17 बाई 2 है. ठीक है, ये क्या होगा, ये कॉस इनवर्स के बराबर होगा, के के बराबर. तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 बाई 2 जो होगा वो मेरा के बराबर होगा. ठीक है, अब मेरे ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन में मेरी के की वैल्यू की बात करी हुई है. तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले मैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 17 बाई 2 इज इक्वल टू के का ग्राफ बनाऊंगा. ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेता हूँ. परफेक्ट स्क्वायर के लिए अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x जो होगा उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू एक्स. ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स अगर है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्लस का 3 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 17 बाई 2 दिस वुड बी इक्वल टू के. ठीक है, अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो अगर आप सिर्फ इतना पोर्शन देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर, तो ये क्या होता है मेरा, ये मेरा होता है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर. क्योंकि एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर का अगर आप देखोगे फॉर्मूला तो ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ पर आ गया माइनस 2 इंटू ए बी यानी 3 इंटू एक्स. ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ उसको, और माइनस 3 का स्क्वायर मेरा 9 हो जाएगा प्लस 17 बाई 2 दिस वुड बी इक्वल टू के. ठीक है, तो यानी ये 17 बाई 2 माइनस 9 होगा. ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 बाई 2 माइनस 9 को लिख सकता हूँ मैं 17 माइनस एलसीएम लूँगा तो 9 टू जा 18 आ जाएगा. ठीक है, डिवाइड बाई 2 दिस वुड बी इक्वल टू के. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 17 माइनस 18 मेरा क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा, है ना. और अगर ये माइनस 1 बाई 2 होगा तो मेरा ये माइनस आएगा. ठीक है, ये माइनस 1 बाई 2 दिस इज इक्वल टू के. ठीक, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू के प्लस 2, के प्लस 1 बाई 2. ठीक है, ये आ गया. अब आपको पता है कि ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और ये कांस्टेंट के बराबर थी. तो पहली चीज़ तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ठीक है, इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको पता है
कि अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 17/2 को जीरो के पुट करूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 17/2, इसको अगर मैं ज़ीरो पुट करता हूँ, ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, अगर आप इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो से, तो ए की वैल्यू तो 1 आएगी, बी की वैल्यू -6 आएगी और सी आएगा मेरा 17/2, और डिस्क्रिमिनेंट होता है मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी -6 का स्क्वायर 36, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, यानी 4 इंटू 17/2 इंटू 1, ठीक है। और यहाँ से आप जानते हो कि मेरा ये जो टू है, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो 17 टू जा 34 होता है, और 36 माइनस 34 कितना हो जाएगा मेरा, 36 माइनस 34 2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट मेरा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट आया है ग्रेटर देन 0 के बराबर, ठीक। तो इसका मतलब में मेरे क्या है, मेरे रूट्स जो है वो मेरे रियल है, रूट्स आर रियल, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो मेरे रूट्स रियल होते हैं। और अगर आप देखोगे तो मेरी इक्वेशन जो होती है वो किस फॉर्म की होती है, आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द प्रोडक्ट होता है इंटू एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, सम ऑफ द प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स, सॉरी ये सम ऑफ द प्रोडक्ट नहीं, सम ऑफ द रूट्स होगा, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप जानते हो कि मेरा अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा तो मेरा सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, यहाँ से मेरा सम ऑफ द रूट्स आएगा, सम ऑफ रूट्स आ जाएगा -6, सॉरी प्लस का 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स है और माइनस ऑलरेडी है, तो सम ऑफ द रूट्स मेरा 6 आया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी मेरा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा 17/2, ठीक है। अब मेरे ये भी पॉजिटिव है, सम ऑफ द रूट्स भी पॉजिटिव है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी पॉजिटिव है। अगर सम ऑफ द रूट्स भी पॉजिटिव है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी पॉजिटिव है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ रूट्स क्या होंगे मेरे, रूट्स विल बी, रूट्स आर पॉजिटिव, क्योंकि अगर रूट्स पॉजिटिव होंगे तभी मेरा सम भी पॉजिटिव आ रहा है और रूट प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक। क्योंकि प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मेरा क्या होगा, आइदर रूट्स होंगे, रूट्स जो दोनों होंगे वो नेगेटिव नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, लेकिन अगर नेगेटिव नेगेटिव होते तो मेरा सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, नेगेटिव आता, तो हेंस वी कैन से रूट्स आर पॉजिटिव, ठीक है। तो रूट्स तो मेरे पॉजिटिव आ गए, ठीक है। अब मेरे को पता है यहाँ पर रूट्स मेरे पॉजिटिव है, तो मेरी जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, कर्व जो आएगा वो कुछ इस तरीके से पैराबोला आएगा, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरा x माइनस 3 का होल स्क्वायर आया था इज इक्वल टू k प्लस 1/2 आया था, ठीक है। अब इसका रोल है, इसका रोल क्या है कि मेरा जो यूनिक पॉइंट होगा, ठीक है, जो मेरा यूनिक पॉइंट होगा ना यहाँ पर, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट जो होगा वो होगा मेरा 3, -1/2, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन मेरी ये आई थी x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k प्लस 1/2, तो मेरा ये यूनिक वाला पॉइंट हो गया 3, -1/2, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, ये आ गया है, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ मेरे को यहाँ पर क्या पॉइंट चाहिए, यहाँ पर अगर मैं ये वाला पॉइंट निकालता हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करूँगा, ठीक है, तो मेरी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इसको इक्वेशन क्या मानूँ, इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूँ, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा, ठीक है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 17/2, तो k की वैल्यू आ जाएगी मेरी 17/2, और मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा 8.5, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा मेरा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा मेरा x की वैल्यू 0.8.5, ठीक है, ये आ जाएगा 0.8.5, ठीक है। अब अगर मैं ऑप्शंस देखूं तो ऑप्शंस दे रखे थे मेरे को, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट इज 1, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा हुआ है, यहाँ पर कहा हुआ है कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ k जो होगी
वो क्या होगी, मेरी 1 होगी, ठीक है, जिसमें इक्वेशन के दो डिस्टिंक्ट रूट हो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे के की वैल्यू 8.5 जब है मेरी, ठीक है, के की वैल्यू 8.5 है, तो मेरे यहाँ पर कितने रूट्स आएंगे, ठीक है, यहाँ पर देखोगे आप तो मेरे दो रूट्स आ रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ, दो रूट्स आ रहे हैं ना यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर ही आप कह सकते हो कि ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। आपका जो ये के है, आप देखोगे तो के जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सेस मेरी एक लाइन होगी, ठीक है। तो पैरेलल टू एक्स एक्सेस अगर आप देखोगे तो 1 के ऊपर भी मेरे जो लाइन जाएगी वहाँ पर मेरे दो सोल्यूशंस आ रहे हैं, तो इसलिए मेरा फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन देखोगे तो सेकंड ऑप्शन कह रहा है द इक्वेशन मस्ट हैव रियल रूट्स इफ के बिलोंग्स टू -1/2 to 1, ठीक है। अब के की वैल्यू क्या कह रहा है, -1/2 से 1 के बीच में कह रहा है, ठीक है। -1/2 से 1 के बीच में अगर आप देखोगे तो -1/2 तो ये है, ठीक है, -1/2 मेरा ये है, और 1 मेरा क्या आएगा, 8.5 के कुछ नीचे ही आएगा, ठीक है। तो मैं ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूँ कि 1 है, और मेरे से यहाँ पर क्या कहा जाया था कि -1/2 से 1 के बीच में अगर के की वैल्यू हो तो रियल रूट्स हो। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में मेरे क्या है, रियल रूट्स ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे दो रियल रूट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि मेरा -1/2 से 1 के बीच में क्या आ रहा है, रियल रूट्स आ रहे हैं, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर आप ऑप्शन सी देखो तो ऑप्शन सी में दे रखा है इक्वेशन मस्ट हैव रियल रूट्स इफ के बिलोंग्स टू -1 to 1/2, ठीक है। अब -1 से 1/2, -1 किधर आएगा मेरा, -1 कुछ इधर आएगा, ठीक है, -1 कुछ इधर आएगा, और -1 से मेरा क्या बोला हुआ है, 1/2 के बीच में बोला हुआ है, 1/2 मेरा होगा कुछ इधर, ठीक है। तो अब अगर आप देखो तो 1/2 तो मेरा इधर है और -1 इधर है, तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो मेरा -1/2 तक तो रूट्स आ रहे हैं, लेकिन -1/2 के बाद तो कर्व जा नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ -1/2 के बाद तो -1/2 से 1 के बीच में तो मेरा रियल रूट्स आ नहीं रहे, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरा कर्व इधर से पास हो रहा होता, 1 तक जा रहा होता, तब मैं कह सकता था कि मेरे रियल रूट्स है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा फिर, ठीक है। अब फाइनल ऑप्शन है द इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन इफ k इज इक्वल टू 1/2। अब अगर k इज इक्वल टू 1/2 पे आप देखोगे, k इज इक्वल टू 1/2 पे, तो मेरी जो ये लाइन है वो एक ही जगह पे पास हो रही है, ठीक है। अब जब एक जगह पे पास होती है तो हम उस केस को यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। यूनिक सोल्यूशन मीन्स जब मेरा सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे तो एक ही जगह कट कर रही होगी, अगर यहाँ पर आप देखते तो यहाँ पर मेरी दो जगह कट कर रही थी, ठीक है, यहाँ पर कोई भी जगह नहीं कर रही थी, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ तो मेरे 2 सॉल्यूशंस है, ठीक है। ये वाला केस यूनिक सोल्यूशन का है, और इधर अगर आप देखोगे, इधर कोई लाइन देखोगे तो ये मेरा नो सोल्यूशन का केस है, ठीक है। तो -1/2 पे मेरा क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, तो मेरा ऑप्शन डी भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे कौन कौन से आंसर आ जाएंगे, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, और ऑप्शन डी आ जाएगा। ऑप्शन बी में क्या था, इक्वेशन हैव रियल रूट्स इफ के बिलोंग्स टू -1/2 to 1, और ऑप्शन डी था मेरा द इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन इफ के इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। ये दोनों मेरे इसके आंसर आ गए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।